ईरान का एक सटीक वार, ईरानी मिसाइलों ने तोड़ी यूएस एयरफोर्स की बैकबोन, बर्बाद हुआ अमेरिका का E-3 एयरक्राफ्ट। 500 मिलियन डॉलर की कीमत यानी करीब 6,600 करोड़ रुपए स्वाहा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम E-3 सेंट्री यानी अवैकस विमान को भारी नुकसान पहुंचा है। यही वो अत्याधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न विमान था जिसे अमेरिका की आसमानी आंख के नाम से जाना जाता था, जिसकी कीमत करीब 500 मिलियन डॉलर यानी कि 6,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। खबर है कि ईरान ने मिसाइल के साथ साथ कई ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे एयरबेस पर तैनात अहम सैन्य संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को एक बड़ा झटका दे दिया है। 27 मार्च को हुए इस ड्रोन हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम E-3 सेंट्री अवैकस यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही हवा में ईंधन भरने की क्षमता रखने वाले कई टैंकर विमान भी इस हमले की चपेट में आ गए। ईरान के दावे के मुताबिक उसके इस हमले में 2 दर्जन के करीब अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में E-3 सेंट्री अवैकस विमान को भारी नुकसान पहुंचा साफ दिख भी रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस हमले में तबाह हुए विमान की कई सारी फोटोज पोस्ट की हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हमले से पहले इस बेस पर करीब 6 की संख्या में E-3 सेंट्री विमान तैनात थे। आपको बता दें कि E-3 सेंट्री एक सर्विलांस विमान होता है। इसका इस्तेमाल आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईरानी हमले में इस महत्वपूर्ण विमान को हुए नुकसान से क्षेत्र में अमेरिका के एयर ऑपरेशन की क्षमता को लेकर नई चिंताएं पैदा हो चुकी हैं। इस हमले में विमान के सबसे अहम हिस्से यानी कि पीछे के भाग, जिसे टेल सेक्शन कहते हैं, उसे साफ तौर पे निशाना बनाया गया है। जहां इसका रडार डोम होता है यानी कि टेल में ही एक बड़े विमान का रडार डोम होता है, उसी को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि हमला ड्रोन से हुआ है या बैलिस्टिक मिसाइल से, लेकिन ये साफ है कि हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया है। E-3 सेंट्री विमान को अमेरिका के एरियल ऑपरेशंस का बैकबोन यानी कि रीढ़ माना जाता है। ये विमान हवा में उड़ता हुआ एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है जो अमेरिकी वायुसेना को इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस यानी कि टोह लेना, खुफिया जानकारी जुटाना जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं प्रदान करता है। 1970 के दशक से सेवा में मौजूद ये विमान कई बड़े सैन्य अभियानों जैसे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कोसोवा युद्ध, इराक और अफगानिस्तान अभियानों, साथ ही ऑपरेशन इनहेरिटेंस रिजॉल्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। ये प्लेटफॉर्म विशाल हवाई क्षेत्र की निगरानी करने और विभिन्न लड़ाकू विमानों के बीच तालमेल बैठाने में सक्षम होता है। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों की सेनाएं भी इस विमान का इस्तेमाल करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की निगरानी और युद्ध संचालन क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की चौतरफा हर दुश्मन पर नजर रखने की स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर शुरू किए गए हवाई हमलों के लगभग 1 महीने बाद हुआ है। इस दौरान ईरान ने लगातार जवाबी हमले किए, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की मिसाइल इंटरसेप्शन क्षमता कमजोर होती जा रही है। इसके पीछे रडार सिस्टम का नष्ट होना और इंटरसेप्ट मिसाइलों की कमी बड़ा कारण बताई जा रही है। E-3 विमान को बदलना आसान नहीं होगा। अमेरिकी वायुसेना का नया E-7 वेजिटेल प्रोग्राम अभी शुरुआती चरणों में है और इसके लिए मंजूरी हाल ही में मिली है। साथ ही इस विमान की सप्लाई में भी लंबा इंतजार होता है। इस हमले से प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कम से कम
3 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर यानी कि एयर रिफ्यूलिंग विमान के नष्ट होने की भी खबर है और इनकी कीमत भी करीब $53 मिलियन प्रति विमान आकी जा रही है। इससे पहले मार्च के दूसरे हफ्ते में भी ईरान के हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके अलावा इराक में भी एक KC-135 नष्ट हुआ था और अन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। यानी साफ तौर पर ये ईरान और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। जिस तरह चौतरफा कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों देश एक दूसरे की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं। लगातार वार और प्रतिवार जारी है। इस हमले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट से आप अपडेट रहें, इसके लिए देखते रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़। नमस्कार।